My friends and my dear students, this is Vishal Chaudhary and you are watching my YouTube channel Student Help Portal. Guys, I am sure ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम किसी टॉपिक का एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसका बेसिक हमें क्लियर कर लेना चाहिए। तो गाइज, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस सीखने से पहले आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि फ्रेजेस क्या होते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा फ्रेज के बारे में बता देता हूँ कि फ्रेज क्या होता है। गाइज, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट हैज़ सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इट हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यानी फ्रेज शब्दों का समूह होता है, इसका कोई मीनिंग या सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं होता है, और किसी भी फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस। ए फेयरी टेल, इन अ हरी, इन द रिवर, ऑफ पिंक कलर, फ्रॉम माई अलमीरा, हैव बीन टीचिंग, सन ऑफ सरदार, सीइंग द लॉइन, एटसेट्रा। नाउ गाइस, अब वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। There are 10 types of phrases in English. They are noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase, infinitive phrase, participial phrase, gerund phrase, appositive phrase and absolute phrase. Guys, इनको लर्न करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखिए गाइज, फर्स्ट 5 तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन, और 6, 7, 8 नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। लास्ट 2 तो आपको एब्सोल्युटली लर्न हो ही जाएंगे। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, नाउन फ्रेज। गाइज, आई होप आप नाउन्स तो जानते ही होंगे। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इन्हीं नाउन्स के साथ अगर हम कोई मॉडिफायर्स और ऐड कर देते हैं तो वो नाउन फ्रेज बनता है। जैसे गाइज, गर्ल, गर्ल एक नाउन है और आ ब्यूटीफुल गर्ल एक नाउन फ्रेज है। गाइज, नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में 3 रूपों में कार्य करता है, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इन व्हाइट यूनिफॉर्म गिव अ ब्लैक डॉग टू अ लिटिल चाइल्ड। गाइज, आप जानते हैं कि नाउन फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। आइए देखते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हु से या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जैसे, हु गेव अ ब्लैक डॉग टू अ लिटिल चाइल्ड। गाइज, आंसर आता है गर्ल, जो कि एक नाउन है, तो यही इसका सब्जेक्ट भी हुआ। गाइज, ये एक सिंपल सब्जेक्ट है। गर्ल के बाद कुछ मॉडिफायर्स दे रखे हैं, जैसे इन व्हाइट यूनिफॉर्म, तो ये भी सब्जेक्ट के ही पार्ट्स होते हैं। इसका कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ द गर्ल इन व्हाइट यूनिफॉर्म, जो कि एक नाउन नहीं है बल्कि एक नाउन फ्रेज है। अब गाइज, इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट है इसका अ ब्लैक डॉग, जिसमें डॉग एक नाउन है और अ ब्लैक इसको मॉडिफाई करते हैं, तो नाउन प्लस मॉडिफायर्स आर नाउन फ्रेज। और इसी तरह से ए लिटिल चाइल्ड भी एक नाउन फ्रेज है। यह भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले प्रपोजिशन टू दिया हुआ है। यह यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। तो गाइज, इस तरह 3 रूपों में नाउन फ्रेज काम करता है, एज अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ब फ्रेज। गाइज, एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को मिला करके वर्ब फ्रेज बनता है। वर्ब फ्रेजेस सेंटेंसेज में इस प्रकार आ सकते हैं, जैसे इज रीडिंग, विल टीच, शुड लर्न, हैज बीन वॉचिंग, मस्ट हैव सीन, एटसेट्रा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सारिका इज ड्राइविंग माई कार। गाइज, इस सेंटेंस में सारिका एक नाउन है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है और ड्राइविंग एक मेन वर्ब है यानी एक्शन वर्ब, माई एक प्रोनाउन है और कार एक नाउन है। लेकिन गाइज, हमें वर्ब फ्रेज फाइंड करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जरूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है और ड्राइविंग एक मेन वर्ब है।
सो इज ड्राइविंग इज आ वर्ब फ्रेज। गाइज इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में कैन एक मॉडल है और कंप्लीट एक मेन वर्ब है और ये दोनों मिलकर के एक वर्ब फ्रेज बनाते हैं। एग्जाम्पल 3 दे मस्ट हैव सीन द ताज। गाइज इस सेंटेंस में मस्ट एक मॉडल है, हैव सीन दो अलग अलग वर्ब्स हैं और ये तीनों मिलकर के एक वर्ब फ्रेज बनाती हैं। और एग्जाम्पल 4 में शुड हैव बीन गिवन, ये चारों ही वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, और ये चारों मिलकर के एक वर्ब फ्रेज बनाती हैं। तो गाइज इससे यह क्लियर है कि एक वर्ब फ्रेज के अंदर कई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कईयों को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू है और मेन वर्ब गो है। तो गाइस डू गो इसमें वर्ब फ्रेज है। हालांकि डू और गो के बीच में नॉट ने इंटरप्ट किया है, लेकिन करने दो, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल और मेन वर्ब पे फोकस करना है। आइए इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में वर्ब, मॉडल और हेल्पिंग वर्ब फाइंड करते हैं। गाइज इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है और दे के बाद दे रखा है हैव नॉट बीन वेटिंग। हैव बीन वेटिंग ये यहाँ पर वर्ब फ्रेज है। यहाँ पर फिर से नॉट ने इंटरप्ट किया है, लेकिन हम उसे काउंट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डू यू लाइक दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। गाइज इसमें डू और लाइक दोनों मिलकर के एक वर्ब फ्रेज बनाते हैं। बीच में सब्जेक्ट यू ने इंटरप्ट किया है, लेकिन हम उसे काउंट नहीं करेंगे। नाउ द सेकेंड वन, वाई शुड आई हैव नॉट परचेज दिस पेन। गाइज इसमें वर्ब्स हैं शुड हैव परचेज्ड, तो मॉडल और मेन वर्ब्स मिलकर के वर्ब फ्रेज बनाते हैं, शुड हैव परचेज्ड। यहाँ पर बीच में इंटरप्ट किया है आई और नॉट ने, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज इसमें काउंट नहीं किए जाते हैं, इसलिए शुड हैव परचेज्ड एक वर्ब फ्रेज है। गाइज आपका एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। लुक एट दिस सेंटेंस, यू शुड टेक टी। गाइज आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं, शुड एक मॉडल है और टेक मेन वर्ब है, तो दोनों मिलकर के एक वर्ब फ्रेज बनाती हैं। लेकिन गाइज एग्जामिनर टी को भी अंडरलाइन करते हैं, तो आंसर शुड टेक टी ही करें। यानी कि हम एक सिंगल नाउन को वर्ब के साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुड टेक टी अपने आप में एक वर्ब फ्रेज का सेंस देता है। यहाँ पर मैंने इसमें ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर लिया है, जो कि एक नाउन है। लेकिन गाइज हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंगल नाउन तो उसके साथ चलता है, लेकिन उसके बाद अगर और कोई वर्ड्स आते हैं तो हम उनको उसमें काउंट नहीं कर सकते। आप इस एग्जाम्पल से समझिए, यू शुड टेक अ हॉट कप ऑफ ग्रीन टी। इस सेंटेंस में केवल शुड टेक वर्ब फ्रेज है। एग्जामिनर ए हॉट कप को भी अंडरलाइन करते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। देखिए गाइज, ए हॉट कप ऑफ ग्रीन टी ये अपने आप में एक अलग फ्रेज है, हम इसको शुड टेक यानी कि वर्ब फ्रेज में काउंट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं अब आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडजेक्टिव फ्रेज। अ फ्रेज विच मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स a noun or pronoun in a sentence is called an adjective phrase। गाइस जिस तरह से एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज भी किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एडजेक्टिव एक सिंगल वर्ड होता है और एडजेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। The pills in the vial are very costly। Guys, in the vial नाउन पिल्स को डिस्क्राइब करता है। कौन सी पिल्स? जो वायल में है। तो गाइज इन द वायल एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और किसी नाउन को भी ये डिस्क्राइब कर रहा है। और गाइज वेरी कॉस्टली ऐसे दो वर्ड्स हैं जो नाउन पिल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। गाइज यहाँ पर आपने एडजेक्टिव फ्रेज की पोजीशन अलग अलग देखी।
समझते हैं कि एक एडजेक्टिव फ्रेज सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर आ सकता है। ये थोड़ा और ध्यान से सुने। एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन अपीयर इन द फॉलोइंग प्लेसेस। नंबर 1, इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में। इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में। एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, और सेंटेंस के एंड में भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एडजेक्टिव फ्रेज जिस नाउन को मॉडिफाई करता है वह उससे पहले भी आ सकता है और उसके बाद में भी आ सकता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। द बाइसिकल अंडर द ट्री। कौन सी बाइसिकल? अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे है। अंडर द ट्री नाउन बाइसिकल को डिस्क्राइब करता है, तो यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है और इसकी पोजीशन इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर द नाउन है। नाउ एग्जाम्पल 3, दिस यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल इज अ वेरी गुड टीचर। गाइस, सेंटेंस में गर्ल एक नाउन है और इसको मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स दिस यंग एंड ब्यूटीफुल हैं, तो दिस यंग एंड ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह से नाउन टीचर को मॉडिफाई करने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ वेरी गुड भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज। दिस कैमरा इज वेरी इजी टू हैंडल। गाइज, वेरी इजी टू हैंडल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिस कैमरा को मॉडिफाई करता है, तो इसलिए यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है। आप इसकी पोजीशन दे सकते हैं जो कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडवर्ब फ्रेज। गाइज, एडवर्ब फ्रेज एक एडवर्ब की तरह ही काम करता है। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यह किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक वैसे जैसे एक एडवर्ब करता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। So guys, we can say that an adverb phrase is a group of words without any subject verb combination. It modifies a verb, an adjective and an other adverb in a sentence. For example, Alan plays football with great aggression. Guys, with great aggression एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि वर्ब प्ले को मॉडिफाई करता है। So it's an adverb phrase. It answers the question how. How does Alan play football? Alan plays football with great aggression. Guys, example 2 में group of words to be fit answers the question why. Why does Alan play football? Answer is Alan plays football to be fit. तो guys, to be fit verb plays को modify करता है और यह एक adverb phrase है। इन एग्जाम्पल 3, इन द मॉर्निंग एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि वर्ब प्ले को मॉडिफाई करता है। एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन डज एलन प्ले फुटबॉल? एलन प्लेज फुटबॉल इन द मॉर्निंग। सो गाइज, इन द मॉर्निंग इज एन एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 में इन द स्टेडियम एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि वर्ब प्लेज को मॉडिफाई करता है। And it answers the question where. Where does Alan play football? Alan plays football in the stadium. So guys, in the stadium is an adverb phrase. Now let's move on to prepositional phrase. A prepositional phrase is a group of words which begins with a preposition and acts as an adjective or an adverb in a sentence. Guys, prepositional phrase किसी sentence में एक एडजेक्टिव या किसी एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है, ना कि एक प्रपोजिशन की तरह। एक एडवर्ब फ्रेज और एक एडजेक्टिव फ्रेज दोनों ही एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है तो वह एक प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल ऑन द हॉर्स इज एन एक्ट्रेस। गाइज, आप जानते हैं ऑन द हॉर्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन गर्ल को डिस्क्राइब करता है, तो यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन इसकी शुरुआत एक प्रपोजिशन ऑन से हो रही है, तो यह एक प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहलाता है। नाउ एग्जाम्पल 2, इस एग्जाम्पल में
ऑफ पिंक कलर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन लीव्स को मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार यह एक एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत में प्रपोजिशन ऑफ दे रखा है, तो यह एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ पिंक कलर। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 में बिहाइंड द पीपल एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, जो कि नाउन कार को मॉडिफाई करता है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है। और चूंकि इसके स्टार्टिंग में बिहाइंड एक प्रपोजिशन दे रखा है, तो यह एक प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहलाएगा। गाइस एग्जाम्पल 4 को ध्यान से देखिए। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद हर राइट हैंड एक ऐसा फ्रेज है जो वर्ब राइट को मॉडिफाई करता है। आप जानते हैं एक ऐसा फ्रेज जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एक एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो यहाँ पर विद हर राइट हैंड एक एडवर्ब फ्रेज है, और चूंकि इसके शुरुआत में एक प्रपोजिशन विद दे रखा है, तो यह एक प्रपोजिशनल फ्रेज भी है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ओनली अ फ्यू पैसेंजर्स वर स्टैंडिंग इन द प्लेन। गाइज इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द प्लेन वर्ब वर स्टैंडिंग को मॉडिफाई करता है, बिकॉज इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। तो यह एक एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन इसकी शुरुआत एक प्रपोजिशन इन से हो रही है, तो यह एक प्रपोजिशन फ्रेज भी है। गाइज आपने इस वीडियो में मेन 5 फ्रेजेस के बारे में सीखा है, और अगली वीडियो में आपको रेस्ट 5 फ्रेजेस के बारे में सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।